My dear student, welcome to Blooming Rose Academy. क्लास स्टार्ट नाउ। आज स्टूडेंट जो हमको पढ़ना है वह चैप्टर 21 संधि का तीसरा लेक्चर हमारा है। और इसमें हम पिछले दो लेक्चरों में संधि का दो लेक्चर था जिसमें हम संधि के भेद और उसमें स्वर संधि जो पहला संधि के भेद का पहला भेद है स्वर संधि, उसको पहले और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा जो दूसरा इसका भेद है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या है? जब किसी व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण या किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, ये व्यंजन संधि की परिभाषा है। अब कैसे होता है? इसमें बहुत सारे रूल हैं, इसके कोई भेद नहीं है, रूल हैं। तो एक एक रूल को हम देखते हैं। जैसे इसका पहला रूल देखा जाए, कहता है पहला जो रूल है कि यानी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद या स्वर या हम कह सकते हैं कि या किसी वर्ग हम कह सकते हैं कि यदि वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद उसमें अंतस्थ व्यंजन या स्वर आते हैं तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मानिए क है, मानिए क च ट त प वर्ग है। ठीक है, सभी के नीचे हलंतों में ये क्या होगा? य र ल व या स्वर या कोई वर्ड तो एक किसमें बदल जाएंगे? ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे। यानी क किसमें बदल जाएगा? ग में। च किसमें बदलेगा? ज में। ट किसमें बदल जाएगा? ड में। देख रहे हैं, ये बदल जाएगा। तो किसमें बदला? द में। प किसमें? ब में। इस तरह हमारा बदल जाता है। यानी पहला रूल कह रहा है कि क च ट त प वर्ग के बाद यानी इसका प्रथम अक्षर क्या है? प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ड हो और उसके बाद य र ल व स्वर या कोई वर्ड हो या और कोई वर्ड, तो यह वर्ग क्या हो जाता है? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। जैसे देख सकते हैं उदाहरण इसका देखते हैं। दिक धन ज। ठीक है, तो क्या बनेगा? दिग्गज। दिग्धन गज बराबर क्या होगा? दिग्गज। क्या देख रहे हैं? यहाँ क और इसके बाद यह कोई क्या है? अपना ही वर्ड है तीसरा। यानी प्रथम वर्ग का या कोई वर्ड हो तो क्या बनेगा? दिग्धन गज बराबर दिग्गज। या और भी कह सकते हैं वाकधन गीस। देखते हैं तो क्या बन जाएगा? वागीस। वागीस कैसे बना? ध्यान देना है। क है, क के बाद क्या है? हो गया भाई स्वर आ गया। यहाँ लिखा है स्वर हो तो क अपने वर्ग के किस में बनेगा? तीसरे। तो ये ग हो गया और ई का मात्रा बड़ी ही है तो ग में लग गया तो बड़ी यानी वागीस। ठीक है, तो ये कर रहा है। दूसरा और भी है, जैसे हम देख सकते हैं हम जगत धन, जैसे अगला ले लेते हैं जगत धन आनंद। तो क्या होगा? ये तो किस में बदल जाएगा? द में बदल जाएगा। जब जगत हो गया, आ है आनंद, यानी क्या होगा? जगदानंद। यानी पहला रूल था। कह रहे हैं पहला रूल में प्रथम वर्ड के बाद कोई य र ल व स्वर या कोई और वर्ड आता है तो अपने ही वर्ग की क्या हो जाता है? तीसरे
वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि यदि वर्ग का प्रथम वर्ग का मेल किसी अनुनासिक वर्ग से होता है तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल जाता है। देखते हैं, कह रहा है कि वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, चाहे वो क, च, ट, त, प वर्ग का पहला वर्ड या पर के बाद कोई क्या हो, अनुनासिक हो, अनुनासिक वर्ड हो, तो ये किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क का है, देखना है क का पांचवा क्या होता है, च का क्या होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए तो का क्या होगा, न, इस तरह बदल जाता है। प का म, देख रहे हैं ना, ये वर्ग क्या हो रहे हैं, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षरों में बदलते जा रहे हैं। ठीक, सब में देखिएगा हलंत है, बदलते जाएंगे क्योंकि हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम कह दें वा धन मैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, वा का धन मैं, क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ड हो या अक्षर हो उसके बाद अनुनासिक, तो यहाँ मो हमारा क्या है, अनुनासिक वर्ड है, और यहाँ क क्या है, क वर्ग का पहला अक्षर है, तो यह क अपने ही वर्ग के किसमें, पांचवें वर्ग में बदल जाता है। किसमें बदल जा रहा है, पांचवें वर्ग में बदल जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क के जगह पे क्या हो जाएगा, होगा ना, और यहाँ क्या है, मैं है, सिर्फ ये बदलेगा, न कि ये सिर्फ अनुनासिक है, और यहाँ क्या होगा, ये हमारा बन गया वांग्मय। उसी तरह हमारा उन्नयन भी होता है। जैसे उन्नयन भी है, जैसे हम कह सकते हैं उत्तधन नय, तो किस में बदल जाएगा, न, तो का पांचवा अक्षर क्या होता है, न, यह न, और यहाँ न था ही न, और इससे पहले क्या था, ओ, उन्नयन। ठीक है, यहाँ नयन उत्तधन है, उन्नयन बनाना है, तो उत्तधन नयन बराबर उन्नयन। ये दो था यानी वर्ग के पहले अक्षर पे। अब हम अगला जो रूल पढ़ने जा रहे हैं, तो या दो, जो इसका तीसरा रूल है, तो या दो, तो या दो के बाद ये कई रूल होते हैं इसमें। तो या दो के बाद कह रहा है चो या छ, यहाँ इस तरह बीच में लिखें, तो या दो के बाद क्या हो, चो या छ हो। फिर दूसरा कहता है चो या छ हो, जो या जो हो, जो या जो हो, तो या डो हो, डो या ढ हो, ढ हो, और या ल हो, तो क्या बनता है देखते हैं इसका। कहने का मतलब इधर तो या द होगा, इधर च या छ होगा, जो या ज, ड या ड, ल, तो इसका बन जाता है, ध्यान देना, तो च या छ का होता तो ये क्या बन जाएगा, छ में, जो या छ से होगा, ध्यान देना, च से होगा तो च, छ से होगा तो आधा छ,
जो से होगा तो ये जो या जो तो ये क्या बनेगा जो, ये इसमें तो या दो के बाद क्या हो तो ड, ल होगा तो क्या हो जाएगा ल। ठीक है, ये बन जाता है। यानी तो या दो के बाद च हो तो च, छ हो तो छ बन जाता है। ठीक है, इस तरह हमारा बन जाता है। अब उदाहरण इसका लेते हैं। मान लीजिए कि लिया जाए उद्गम चारण। ठीक, उद्गम चारण। अब एक चीज समझाना है। क्या कह रहा है, यहाँ तो है, पहले में क है और यहाँ च है, तो कह रहा है तो के बाद च होगा तो क्या बन जाएगा च। यहाँ ऑब्लिक छ भी हो जाएगा, ध्यान देना है। क्या बदलेगा, बस ये बदलता है, न कि ये बदलता है। ये तो अपने आप में पूरा होता ही है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा उच्च। ये चा है, ये है, क्या हो जाएगा उच्चारण। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए जैसे यह छ है तो इस छ से देखा जाए यदि मान लीजिए जैसे इसका एक उदाहरण हम लेते हैं उच्छ्वास का। जैसे उच्छी नया जगत छाया है, यदि हम कह दें जगत जगत धन छाया, तब यह क्या होगा, यह अब छ पे होता है, ये क्या हो जाएगा च में बदल जाएगा, हो जाएगा जगत छाया। ये हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है। फिर मान लीजिए ये जो है तो जो का देखते हैं। जैसे तो है सत धन जन है। ठीक है, तो के बाद क्या आया तो जो आया, और जो क्या हो जाएगा अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसमें देख रहे हैं चौ तो वह तीसरे वर्ण में तेज क्या हो रहा है, तो आधा जो है जन इधर ही है, क्या बन जाएगा हमारा सज्जन। ऐसा में इस तरह और भी क्या होता है, इसका उदाहरण होता है यानी तो या दो के बाद चो या छो तो आधा छ या छ में बदलता है। उसके बाद ये जो होता है इससे भी तो बदलता है, इसके बाद हो तो ये तो बदलता है, न कि यह बदलता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जो हो या छो हो तो भी ये तो किस में बदल जाएगा, आधा जो में बदलेगा। तो या डो या ढो हो तो ये क्या आधा दो में बदल जाएगा। तो के बाद लो हो तो ये आधा लो में हो जाएगा। जैसे देख लें ये लो का देख लें, जैसे उद्गम लेख, क्या होगा ये तो किस में बदल जाएगा, लो है तो क्या हो जाएगा आधा लो में उल्लेख। ठीक है, अब देखिए चौथा देखिए, इसका चौथा रूल क्या है। चौथा अगला जो रूल है कह रहा है तो या दो के बाद किसका हो, सौ से हो तो यह तो या दो किस में बदल जाता है, आधा चौ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, यह तो यानी यह तो किस में बदल जाएगा, आधा चौ में। ठीक है, और यह जो स है कि इसमें बदल जाता है इस छ में। ऐसा में यानी तो या दो के बाद सौ हो तो यह तो किस में बदल जाएगा, यह तो या दो लिखिएगा, तो या दो किस में बदल जाएगा, छ में, और सौ किस में बदल जाएगा, छ में। तो जैसे हम इसका उदाहरण ले लें, जैसे उच्छ्वास उत्तधन, जैसे एक उदाहरण है इसका उद्गम श्वास। देखिए यहाँ सो आया है,
जब यह स्व आया है तो ये क्या हो जाएगा, यह तो किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, तो ऊ आधा छ हो जाएगा। और स्व किस में बदल रहा है, छ में, क्योंकि ये आधा स्व है और ये क्या है, उच्छ्वास। ये हमारा बन गया। यानी चौथा इसका रूल था, यह था। और भी उसके उदाहरण हैं। जैसे एक अगला तो या ध के बाद ह हो, अगला रूल देखिएगा, कह रहा है तो या द के बाद क्या हो, ह हो, तो ये तो या द किस में बदल जाता है, ह यहाँ किस में बदल जाता है, ध में बदल जाता है। ठीक है, और ध में बदल जाता है, तो किस में बदल जाता है, तो। जैसे हम कह दे उत धन धार, उत धन हार हो, तो हमारा क्या बनेगा, उत हमारा किस में जाएगा, द में, यानी यह उत और ह किस में बदल रहा है, द में, तो क्या बना, धा, हा है तो धा, ये हमारा बन गया उद्धार। पांचवा रूल था, यानी कह रहा है तो या द के बाद ह हो, ह ध में बदल जाएगा और तो जो है वह हमारा किस में बदल जाएगा, द में बदलता है। ठीक है, ये अगला जो रूल है, म के पश्चात, म के पश्चात कोई क से लेकर म तक यानी स्पर्श व्यंजन हो तो म के स्थान के वर्ण के म का क्या हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। अगला जो रूल कह रहा है, यानी म के बाद, म के बाद क्या हो, स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन हो, देख रहे हैं, तो म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन होता है तो म के स्थान पे क्या हो जाता है, वर्ग का ही पांचवा वर्ग हो जाता है। तो यह वर्ग का, तो क्या हो जाएगा, वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ग होगा इस वर्ग का। जैसे हम ले सकते हैं समधन कल्प, समधन कल्प, ये है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं संकल्प, यह ऐसे होता है। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सकल्प। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यह लिखने का एक तरीका है। जैसे पहले संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सकल्प, इस तरह, यानी इसका मतलब यह अंग जो है आधा है, तो क्या है, पूरा है। या इसके अलावा और भी शब्द है, जैसे हम संतोष लिख सकते हैं, समधन, यानी हम कह दें समधन, समधनतोष है, देखना है, तो यह समधनतोष है, तो क्या होगा, यह अनुस्वार में, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं संतोष, या इसको हम लिख सकते हैं संतोष। ये तो का यहाँ लिखे हैं ना, तो का पांचवा अक्षर क्या होता है, न, और कब हो रहा है, जब म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन हो रहा है, ठीक है, तब होता है। अब कह रहा है, ध्यान देखिए, अगला जो रूल व्यंजन का कह रहा है, यदि म के पश्चात या स्पर्श व्यंजन को छोड़कर, यानी यहाँ लिख सकते हैं स्पर्श व्यंजन को छोड़कर कोई वर्ण हो,
कोई वर्ड हो तो क्या हो जाता है, वह अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है, यानी इसमें बदल जाता है। स्पर्श व्यंजन का मतलब समझ रहे होंगे, क से लेकर म तक। यानी यहाँ लिख दे हम क से, यानी क से म तक, ठीक है। तो यहाँ भी होगा क से म तक के वर्ड को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं समधन, समधन योग। देखिए यहाँ भी अनुस्वार हो रहा है, लेकिन क्या है, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन को छोड़कर कोई वर्ड हो तो उसके बाद जो वर्ड बचता है वो हो तो हमारा क्या होगा, अनुस्वार। तो यहाँ यह क्या है, स्पर्श व्यंजन है नहीं, तो यह म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो यह क्या होगा, ये बिंदी किस पे हो जाएगा, म में, स के ऊपर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, समधन योग बराबर, समधन योग बराबर संयोग। मानिए उसी तरह जैसे समधन स है, समधन स है तो हमारा क्या हो जाएगा, संशय, ये हो जाएगा। अगला इसमें जो रूल है देख लेते हैं, वो है यदि स्वर के पश्चात छ आए तो वो क्या हो जाता है, तो स्वर के पश्चात यदि छ आए तो वो स्वर क्या होता है, चक्ष में बदल जाता है। जैसे कह रहा है कि स्वर के पश्चात, स्वर के पश्चात यदि च आता है तो वह इसमें हो जाता है छ, ठीक है। जैसे हम कह दे वृक्ष धन छाया, यहाँ छ नहीं, यहाँ स्वर के पश्चात यहाँ छ होता, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, छाया। कर स्वर के पश्चात क्या हो रहा है, छ, तो यानी छ में अ आ रहा है, ठीक है। जब अ क्या है, स्वर है, तो स्वर के बाद पश्चात क्या है, छ आया है, तो स्वर किस में बदल जा रहा है, च में बदल जा रहा है। तो यहाँ तो हो जाएगा छाया, ये हमारा बन गया। ये इस टाइप का रूल है। एक रूल और देखते हैं, जैसे कह रहा है कि यदि री, र और श के पश्चात न हो और उस बीच में क या प वर्ग क्या है, या कोई अनुस्वार आए या र में से कोई वर्ड आए तो वह न क्या हो जाता है, र में हो जाता है। अगला एक है, देख लेते हैं, कह रहा है री, र और श, ठीक है, पश्चात। मान लीजिए कि यह प्लस है, यहाँ हमारा री र स के बाद न हो तो यह न किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। कैसे बदलता है, तो इसके ऊपर क्या है, अनुस्वार या पवर हो, ठीक हो, या अनुस्वार हो, इनके बीच में, यानी री, र, स और न के बीच में पवर, पवर या अनुस्वार हो, या य, व में से कोई हो, तो यह न क्या बदल जाता है, र में बदल जाता है। जैसे री धन न, जैसे री धन न, री धन न, ऋषि कह रहा है और यहाँ न है, तो यह क्या बदल जाता है, यह न हमारा बदल जाता है ऋण, ठीक है। यह री हमारा किस में बदल जाता है, ड़ में। और भी जैसे होता है भूष धन, भूष धन न, इसको खटखोसा बना लेते हैं, भूष धन न बराबर, देखिए यहाँ स आया है, खटखोसा है, उसके बाद न है, तो ये क्या हमारा बदल जाएगा, भूषण, भूषण में बदल जाएगा, ठीक है।
भूषण में बदल गया। तो ये हमारे क्या थे, व्यंजन संधि के रूल थे कि कैसे कैसे बदलता है। इसको इस तीसरे लेक्चर में व्यंजन संधि पढ़ा हमने। चौथे लेक्चर में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।